हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। हम लोगों का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली क्लास होता है सुबह 8 बजे, और हम लोगों ने कल पार्ट 1 पढ़ा था किसका, अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाओं का। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, जो कि एक टेबल था, उसको याद करके आना था, जिसमें थीटा के अलग अलग मान दिए गए थे, है ना। तो उसको आपको याद करके आना था। एक होमवर्क था वो भी। तो होमवर्क जो मैंने दिया था, बहुत से लोगों ने उसको बना करके उसके आंसर कमेंट में बताया है। तो आज उसको चेक करते हैं सही है या नहीं। वैसे तो सही ही होता है, आप लोग बनाते हैं वो। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले एक कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कविता कवि राकेश चौहान के द्वारा लिखा गया है। कवि राकेश चौहान के द्वारा लिखी गई ये कविता है कि खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता की भीख। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रुक मत, तुझे कुछ करना महान है। तू अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है। इनको यूं ही ना जाया करना, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आज पढ़ रहे हैं CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं के विषय गणित इकाई 4 का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री का है ना। ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे चलकर भी भविष्य में आपको लगातार काम आने वाला है। और अगर आप इसको नहीं पढ़े तो 10th में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़िए इसको, और पार्ट 1 अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़ लीजिए। हम क्या है कि हर एक उदाहरण आपको पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आंसर भी एक एक पूरा करवाते हैं, तो आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अध्याय 8 है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, और पार्ट 2 आज पढ़ने जा रहे हैं अपन। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं मैंने जो होमवर्क आप लोगों को दिया था क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये जो टेबल है उसे मैंने याद करने के लिए होमवर्क दिया था आप लोगों को। और मैंने कल स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में कल बताया था इसका याद करने का आसान ट्रिक। तो आई होप आप लोगों ने इसे याद कर लिया होगा। तो जो उदाहरण के प्रश्न 6 था उसने वहाँ तक हम लोगों ने कल हल कर लिया था, और उदाहरण 7 को मैंने होमवर्क दिया था। तो वो उदाहरण 7 आज हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, यहाँ केवल मान रखते जाना है। क्या बोल रहे हैं, उदाहरण 7 मान ज्ञात कीजिए। 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो 5 देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 का स्क्वायर करना है। तो साइन 30 का वैल्यू देखो, ये साइन और ये 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का स्क्वायर, ये है कॉस, और ये 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का स्क्वायर करना है अपने को, ये tan, और ये 30 tan 30 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करना है अपने को, 1/√3 का स्क्वायर हो गया, और अपॉन 2 साइन, यहाँ से लिख देता हूँ 2 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या था देखो, साइन, ये साइन और ये 30, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2, 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू देखो, ये कॉस और ये 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है ना, √3/2 प्लस tan 45, ठीक है, क्या है tan 45, तो tan ये है 45, tan 45 का वैल्यू 1, तो प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो गया 5, यहाँ पर ये हो गया 5, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो अपॉन में बचेगा 2 माइनस
4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 अपॉन यहाँ पर देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू √3 क्या आएगा √3 अपॉन 2 है ना प्लस 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 1 जब 5/4 हो गया प्लस 1/2 हो गया माइनस 4 1 जब 4/3 हो गया, ठीक, अपॉन यहाँ देखो √3 प्लस 2 1 जा 2/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो 4 2 और 3 तीनों का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 3 से, है ना, तो 3 5 में कितना हो जाएगा 15, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 6 से, तो 6 1 जा 6 माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 4 से, 4 4 जा 16, है ना, अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21 माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। रुकिए अभी इसको क्या करते हैं अपन 2 मिनट, है ना, ये 21 माइनस हो जाएगा ये 16/12 अपॉन ये हो गया √3 प्लस 2/2, तो 21 माइनस 16 कितना हो गया 5/12 अपॉन √3 प्लस 2/2। अब देखो क्या क्या यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 2 6 जाए यहाँ पर ये 12 हो रहा है, तो बचा क्या 5/6 इंटू ये बचेगा √3 प्लस 2, है ना, तो 5/6 इंटू √3 प्लस 2 क्या आया, इसका वैल्यू आया, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आया, तो इस प्रकार से बनेगा, केवल अपने को वैल्यू पुट करते जाना है और उसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू अपने को लाना है, ठीक है, जो दिया रहेगा उसका, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8 पे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये cos 30 अपने क्या करना है, उदाहरण 8 में सत्यापन कीजिए। क्या सत्यापन करना है, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया और राइट हैंड साइड में दिया ये इक्वल है, ये अपने को सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, मतलब सत्य है, ये हमको यहाँ पर दिखाना है प्रूफ करके। हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो लिख लेते हैं इसको कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 30 का स्क्वायर करेंगे। cos 30 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 का स्क्वायर करेंगे, साइन और ये 30 साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का अपन यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 जब 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएंगे 3 - 1 हो जाएंगे, 3 - 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/4, और एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जब 2, 2 2 जब 4, मतलब क्या आया 1/2 आया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू अपन निकाल करके देखते हैं क्या आता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया, cos 60 डिग्री दिया है, cos 60। अब cos 60 इक्वल टू क्या है, देखो जरा यहाँ पर cos 60, ये cos और ये 60, cos 60 का वैल्यू है 1/2, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तब भी 1/2 आया, राइट हैंड साइड सॉल्व किए तब भी 1/2 आया, मतलब टोटल क्या आया अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको क्या करना था, सत्यापित करना था। तो क्या हो गया अपना, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, केवल अपने को वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है।
अब उदाहरण 8 के बाद है आपका प्रश्नावली 8.3। तो प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है इसका 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो इसका वैल्यू क्या है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा इसका, ये अपने को निकालना है। तो इसको सॉल्व करके अपन देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का स्क्वायर करना है। यहाँ से देख सकते हैं 10 45 का वैल्यू 1 मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 10 और 45 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 ही होगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 1 - 1 0 0/2 और 0 को किसी भी से डिवाइड करो 0 ही आएगा है ना। तो आंसर क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी में 0 दिया है तो आंसर क्या आएगा सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इसका आंसर आएगा है ना। तो लिख देंगे अपन उत्तर बराबर सी जो कि क्या है 0। तो इस प्रकार से बनेगा। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। ये है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जिसमें सही विकल्प का तो क्या दिया है 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। तो इसका क्या वैल्यू होगा, इन चारों में से ऑप्शन दिए गए हैं अपने को निकालना है। 2 10 30 तो 10 30 का वैल्यू देखो जरा यहाँ पर 1/√2 √3 है, सॉरी 1/√3 है ना, अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। तो 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 का स्क्वायर 10 30 1/√3 है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाइए 2 1 जा 2/√3। ठीक, ये हो गया। और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर देखो, इधर लिख देता हूँ है ना, 2 1 जा 2/√3 2/√3 हो गया अपॉन 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 -1 क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये 2/√3 अब ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ला देंगे 2/3 3/2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया है ना। अब 3 को क्या लिख सकते हैं अपन √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, आखिर 3 ही होगा और अपान में क्या होगा √3। तो √3 क्या होगा कैंसल हो गया, बचा क्या √3। तो ऑप्शन में तो √3 नहीं दिया लेकिन ये वैल्यू दिया। देखो sin 60 का वैल्यू यहाँ पर क्या है अपना √3। sin 60 का वैल्यू √3 होता है क्या, नहीं, sin 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है तो ये भी नहीं आएगा है ना। sin 30 का वैल्यू तो 1/2 है, ये भी नहीं आएगा, अपने को √3 चाहिए है ना, तो ये भी नहीं आएगा। tan 60 का वैल्यू देखो, tan 60 का वैल्यू क्या है √3 है, तो आंसर हमारा √3 आया था। मतलब सही आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री है ना। ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री। ठीक है, ये आएगा। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर क्या है भाई हमारा, उत्तर है ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न है। तो ये देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें भी वैल्यू ही पुट करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है cos 30 × cos 45 माइनस sin 30 × sin 45। तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos 30 का वैल्यू देखो टेबल में क्या है, cos 30 का वैल्यू है √3/2 × cos 45। तो cos 45 का वैल्यू क्या है अपना 1/√2। ठीक है, 1/√2 माइनस यहाँ पर sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 × sin 45 का वैल्यू 1/2। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा √3 1 जा √3/2 और √2 का मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 1 1 जा 1 2 और √2 का मल्टीप्लाई 2√2। तो यहाँ पर
दोनों का देखो डिनोमिनेटर हर सेम है, 2√2 है, तो 2√2 हर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा √3 अपॉन 1, √3 - 1 अपॉन 2√2 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब इसी का अपन क्या देखते हैं, इसी का अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसमें भी मान ही ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दूसरे प्रश्न में, tan 30 इंटू सेक 45 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। तो tan 30 का वैल्यू यहाँ पर देखो 1/√3 है ना, इंटू सेक 45 का वैल्यू क्या है, देखो सेक 45 का वैल्यू है √2 है ना, इंटू हो जाएगा √2 अपॉन नहीं है, सॉरी प्लस है ना, प्लस tan 60 का वैल्यू क्या है, देखो tan 60 का वैल्यू है √3 है ना, इंटू सेक 30। तो सेक 30 का वैल्यू देखो क्या है अपना, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 है ना, 2/√3। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 और √2 का मल्टीप्लाई, √2 1 जा √2 अपॉन हो जाएगा √3 है ना, अब प्लस √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन ये हो गया √3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 + 2 √3, √2 + 2 √3 है ना, √2 प्लस हाँ, तो √2 + 2 √3, तो यही आएगा आंसर। ठीक है, √2 क्या आएगा, √2 + 2 √3 अपॉन √3, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में किसका मान ज्ञात करना है, cosec 30 + cot 45। बहुत इजी है ये। तो ये देखो cosec 30 का वैल्यू अपन रखेंगे cosec, और वो 30 cosec 30 का वैल्यू 2 प्लस cot 45 का वैल्यू देखते हैं, ये cot और 45 का वैल्यू 1, तो 2 + 1 आ जाएगा 3 इसका आंसर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसका देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, cot 60 अपॉन sec 30 माइनस tan 45। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। cot 60 का वैल्यू देखो यहाँ पर, cot 60 का वैल्यू 1/√3 है ना, 1/√3 अपॉन sec 30 का वैल्यू देखो, ये sec 30 का वैल्यू 2/√3, sec 30 का वैल्यू 2/√3 माइनस tan 45 का वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू 1 है ना। तो देखते जाओ यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया हमारा 1 है ना, 1 /√3 अपॉन 2 माइनस √3 1 जा √3 अपॉन √3। तो क्या आ गया, √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 माइनस √3, 1/2 माइनस √3 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बनेगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर लाना है। ओके, तो अब अपन इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन में किसका वैल्यू अपने फाइंड करना है, tan² 60 प्लस tan² 45 का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले अपन हल लिख लेते हैं। tan² 60 मतलब tan 60 के वैल्यू का अपने को स्क्वायर करना है, तो ये रहा 10 और ये रहा 60। tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर करना है अपने को, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस tan 45 का स्क्वायर करना है। तो tan 45 का वैल्यू देखो, tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे, मैंने ट्रिक बताया था बहुत ईजी याद करने का। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 + 1 1 जा 1, 3 + 1 4 जो है इसका वैल्यू आएगा 4 ही क्या है हमारा
आंसर है। तो ऐसे ये सॉल्यूशन बनेंगे, बहुत ईजी है। अब इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6th क्वेश्चन में किसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। तो इसका वैल्यू अपन पुट करके रखते जाते हैं। cos 30, तो देखिए cos 30 का वैल्यू है √3/2 और प्लस sin 60 का वैल्यू भी √3/2 ही है, सेम टू सेम वैल्यू है ना, अपॉन 1 प्लस cos 60। तो cos 60 का वैल्यू है 1/2 इंटू नहीं प्लस है, सॉरी, यहाँ पर प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2। तो ये देखिए सॉल्व करते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो बच जाएगा क्या, √3 प्लस √3 प्लस √3 अपॉन, यहाँ पर देखो ये 2 है ना, तो 1 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 + 1। तो इसको देखो √3 प्लस √3 क्या हो गया, 2√3/2। तो ये अपॉन है ना 1 + 1 2/2, ठीक। तो यहाँ देखो √2 कैंसिल हो गया, बच गया √3 है ना। यहाँ पर 2 1 जा 2, तो 1 बच गया, नीचे क्या आएगा 1 + 1 आएगा, 1 + 1। तो √3/1 + 1 क्या आएगा 2, तो √3/2 आया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब देखते हैं इसका 7वां प्रश्न, ठीक है। तो देखिए 7th क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड करना है, sin² 45 प्लस cos² 45 अपॉन tan 60 है ना। तो हल करते हैं अपन। देखो दिया क्या गया था अपने, किसका वैल्यू फाइंड करना है, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री है ना, तो अपॉन tan² 60। तो देखिए एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला जो होता है क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, मतलब साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में हो, प्लस में हो और उनका सेम एंगल हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1। तो यहाँ पर दोनों देखो 45 है, sin² 45 प्लस cos² 45 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/tan 60 है ना, ये हो जाएगा। तो 1/tan 60, तो 1/tan 60 का वैल्यू क्या आएगा, tan 60 का वैल्यू आएगा √3। तो 1/√3 इसका क्या आया, आंसर आया, क्या आया 1/√3 इसका आंसर, ठीक है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है, इसका अंतिम प्रश्न 8वां प्रश्न, इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए अपन सॉल्व करते हैं हल। इसका वैल्यू फाइंड करना है, किसका, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 अपॉन tan 30 इंटू tan 60, ठीक है। तो इसका वैल्यू अपने फाइंड करना है यहाँ पर। तो ये होगा sin 30 का वैल्यू देखो क्या है 1/2 माइनस sin 90 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 cos 0, 2 इंटू cos 0 का वैल्यू क्या है, cos 0 का वैल्यू देखो 1 है ना, अपॉन tan 30 का वैल्यू देखो 1/√3 और tan 60 का वैल्यू देखो, tan 60 का वैल्यू है हमारा √3 है ना, इंटू √3। तो यहाँ पर देखते जाओ ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पर √3 कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 बचा, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो इन तीनों का डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं है तो 1, इसका भी कुछ नहीं है तो 1, 2 1 1, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 आएगा 1 से, तो 1 1 जा 1, माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 आएगा 2 से, 2 1 जा 2, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 आएगा 2 से, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो 1 + 4 हो गया 5, 5 माइनस 2/2, तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3, 3/2 क्या आया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है।
तो दूसरा प्रश्न बन गया हमारा पूरा। दूसरे प्रश्न में टोटल 8 ही क्वेश्चन थे। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 8.3 का तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 का तीसरा प्रश्न है, जांचिए सत्य या असत्य। तो इसका पहला है sin 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 इक्वल टू 90। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। इसका वैल्यू 1090 के इक्वल अगर रहा तो सत्य और नहीं रहा तो असत्य। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, और इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 ही होता है, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और sin 60 का वैल्यू भी क्या होता है √3/2। तो इसको आप वैल्यू ढंग से याद कर लीजिए। 1 1 जब 1, 2 2 जब हो गया 4, प्लस √3 इंटू √3 हो गया 3, है ना, और 2 2 जब 4 हो गया। तो ये क्या हो गया 4/1 प्लस 3 हो गया 4, तो 4 1 जब 4 तो आ गया 1। अब इधर दिया 1090 का वैल्यू 1 होता है क्या, नहीं होता। देखो 1090 का वैल्यू तो इनफाइनाइट होता है, तो ये सत्य नहीं है, ये क्या आ जाएगा असत्य आ जाएगा। ये क्या आएगा असत्य, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा असत्य, ठीक। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें भी सत्य असत्य जानना है। 1 - 2 sin स्क्वायर 30 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60। तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो कॉस स्क्वायर 60 के वैल्यू के इक्वल हुआ तो सत्य, नहीं तो असत्य। दोनों साइड ही निकाल लेते हैं। देखो 1 - 2 sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 का स्क्वायर करना है। sin 30 होता है 1/2, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू cos 60 का स्क्वायर। तो cos 60 का स्क्वायर कर देंगे। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया अपन। 1 माइनस देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो 1 माइनस ये हो गया 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। तो देखो 2 1 जा 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1/2 इक्वल टू 1/4। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 1/4 आ रहा है। इसका मतलब कि क्या आया, ये जो है असत्य है। क्या है, असत्य आएगा। इसका सत्य असत्य जांच कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये असत्य आएगा, ठीक। अब इसी का देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसको मैं फटाफट मिटा देता हूँ। इसका देखो थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos 90। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल कर उसका वैल्यू cos 90 के इक्वल होता है कि नहीं। तो 2 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। याद पक्का कर लीजिएगा आप इसको, है ना। 2 इंटू देखो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, -1 2 और 2 कैंसिल हुआ, 1 - 1 क्या होगा 0। और इधर क्या दिया है cos 90। cos 90 का वैल्यू भी क्या होता है देख सकते हैं 0 ही होता है ना, 0 ही होता है। तो इधर भी 0, लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0। तो ये जो दिया गया है ये क्या है, गणितीय कथन ये सत्य है। गणितीय त्रिकोणमितीय कथन ये जो हमारा सत्य है, ठीक है। अब इसी का अपन देखते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखो ये है हमारा चौथा प्रश्न, मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो चौथा प्रश्न क्या है अपना, sin स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 45। तो यहाँ देखो sin स्क्वायर 45 मतलब sin 45 का वैल्यू का स्क्वायर करना है। sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0.2 बचेगा। ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 बचेगा। तो 1/2 इक्वल टू 2 1 2 माइनस 1 क्या होगा 1/2। तो देखो दोनों साइड 1/2 है, तो ये क्या आएगा अपना सत्य आएगा, है ना। क्या आएगा, सत्य आएगा। इसका आंसर आएगा सत्य, है ना। अब आते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, सत्य असत्य इसमें बताना है। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। अब देखो, तो साइन 60 का वैल्यू अपन पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जब 1 है ना, 2 का स्क्वायर का जाएगा 2 2 जब 4 इक्वल टू 1। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 4 सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 + 1/4 इक्वल टू 1, 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जब 4 तो दोनों साइड देखो 1 आया, मतलब कि ये क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो उदाहरण का क्वेश्चन है उसको। ठीक है, उदाहरण नंबर है आपका 8, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, उदाहरण नंबर 8 में देखो, समीकरण 2 sin θ - 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए यदि थीटा का वैल्यू क्या है, या तो 0 के बराबर है ना, या तो 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर बड़ा है, या तो 90 के बराबर है, या फिर बड़ा है। मतलब 0 से 90 या 0 हो सकता है, या 90 या उसके बीच का होगा। मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता थीटा का वैल्यू, और 90 से बड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा। तो हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति समीकरण अपने को इसमें क्या दिया गया है हल। सबसे पहले जो समीकरण क्या दिया गया है, 2 sin θ - 1 इक्वल टू 0, इसको ले लेते हैं। 2 sin θ - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 2 sin θ - 1 जो है साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 + 1। तो इधर क्या बचेगा, 2 sin θ इक्वल टू 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। अब ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो sin θ इक्वल टू 1/2 है, तो sin θ इक्वल टू 1/2। साइन का कौन सा मान 1/2 होता है, देखो ये है 1/2, 30 है ना, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो sin 30। और दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ साइन है, साइन है, थीटा है, 30 है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, या साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आया, 30 डिग्री। इस प्रकार से ये बनेगा आगे जो क्वेश्चन है इसमें का प्रश्नावली का। ठीक है, वो अब ऐसे ही प्रश्न उदाहरण नंबर 9 का क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, जो कि सेम इसी प्रकार से है। उदाहरण नंबर 9 देखिए, उदाहरण नंबर 9 में कौन सा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9 में इसमें क्या दिया है समीकरण, इसमें समीकरण दिया है अपने को √3 tan θ इक्वल टू 1, √3 tan θ इक्वल टू 1। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं हल। जो समीकरण दिया त्रिकोणमिति उसको लिखते हैं √3 tan θ इक्वल टू 1, है ना। तो tan θ, अब √3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। tan θ इक्वल टू 1/√3 हुआ। अब देखो tan का कौन सा मान 1/√3 होता है, ये है 1/√3 tan में, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो tan θ इक्वल टू, जब tan 30 का मान 1/√3 होता है तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30। दोनों पक्ष का तुलना करो, देखो tan θ 30, तो θ इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 30 और θ, तो θ इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम बनाते हैं अंतिम जो प्रश्नावली है इस अध्याय का, प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 8.4 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरणों को थीटा के मान के लिए हल कीजिए, जबकि थीटा का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 90 या उसके बीच का होगा। मतलब 0 से कम नहीं होगा और 90 से ज़्यादा नहीं होगा, उसके बीच का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहला जो समीकरण दिया है त्रिकोणमिति उसको सॉल्व करते हैं, sin θ इक्वल टू cos θ। तो इसको हल करते हैं, दोनों ही इक्वल हैं, क्या है, sin θ इक्वल टू cos θ है। ठीक है, थीटा का वैल्यू अपने को फाइंड करना है।
तो देखो दोनों इक्वल है, दोनों साइड को अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तब भी इक्वल रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर से अपन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइड चेंज होकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखते हैं आगे सॉल्व करके। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन चेंज होकर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचा केवल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। 2 मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो स्क्वायर, है ना, स्क्वायर जो है साइड चेंज होकर किस में चले जाएगा, रूट में चले जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का रूट, है ना। तो देखो साइन थीटा रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो साइन का कौन सा मान 1/√2 होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। साइन का कौन सा मान 1/√2 होता है, साइन 45 का। तो साइन 45, है ना। तो यहाँ पर साइन साइन दोनों साइड कैंसिल हो गया, बच गया क्या, थीटा इक्वल टू 45। तो थीटा का वैल्यू क्या आया, हमारा आंसर आया 45। थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 45, ठीक है। अब इसका अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इसको फटाफट मिटा देते हैं अपन, है ना। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 cos थीटा इक्वल टू 1। बहुत ईजी है। कैसे ईजी है देखो, बनने के बाद समझ आएगा। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई है ना। सॉल्व करते हैं हल। कौन सा क्वेश्चन दिया है, 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो 2 मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होकर किस में चले जाएगा, साइड चेंज होकर डिवाइड में चले जाएगा। 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब cos का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, cos का 60 डिग्री होता है 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होता है, cos 60 के इक्वल होता है। तो 1/2 की जगह cos 60 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर cos कैंसिल हो गया, बचा क्या, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। या दोनों साइड कंपेयर करेंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री क्या है, अपना आंसर आया। इस प्रकार से ये बनेगा। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत ईजी है, आराम से आप बनाते जाइए ऐसे ही, है ना। क्वेश्चन थर्ड है इसका, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ये है क्वेश्चन, है ना। अब इसको अपन एक बार लिख लेते हैं हल में भी। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 1/2 ऑलरेडी इसमें पहले से ये डिवाइड में आएगा, 3 to 2 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 2 जा 4, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू देखो रूट 1 का वैल्यू क्या आएगा 1, रूट 4 का वैल्यू क्या आएगा 2, 1/2, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है भाई, देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, तो क्या आ गया, दोनों साइड कंपेयर करेंगे। साइन की जगह साइन, थीटा का जगह क्या है 30, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री, इसका आंसर आएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है ना। अगर फास्ट हो जा रहा हो तो आप रुक करके इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। इसमें थीटा का वैल्यू अपने को फाइंड करना है फोर्थ क्वेश्चन में। हल बराबर सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना, -1 साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 3 tan स्क्वायर
थीटा इक्वल टू 0 + 1 1 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, ये 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और स्क्वायर साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, स्क्वायर साइड चेंज होकर रूट में आ जाएगा, √1/3। तो अब देखते जाओ, टेन थीटा इक्वल टू √1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, और √3 का वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या आ गया अपने पास, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 आ गया। तो अब टेन का कौन सा मान 1/√3 होता है, देखो टेन का 30 डिग्री 1/√3 होता है। टेन थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री, है ना, टेन 30 डिग्री। तो देखो दोनों साइड कंपेयर करने पर क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री मान आ गया। ठीक है इसका। अब इसमें देखते हैं अपन इसका 5th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है आपके बुक में। 5th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन 5th में लिख लेता हूँ फटाफट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5th है 2 sin थीटा इक्वल टू √3। यहाँ पर हल sin थीटा, ये देखो 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। sin थीटा इक्वल टू √3/2 हो गया। अब sin का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, देखो sin का 60 डिग्री √3/2 होता है। sin थीटा इक्वल टू √3/2 के जगह क्या लिख सकते हैं, sin 60। दोनों साइड देखो sin कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ये है हमारा आंसर 5th क्वेश्चन का। अब आते हैं इसमें 6th क्वेश्चन में। ठीक है, इसका 6th क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ठीक है, फास्ट हो जा रहा होगा तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये 6th क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0। अब ये तो सीधा सीधा आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल, टेन का कौन सा वैल्यू 0 होता है, टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, टेन 0, है ना। यहाँ पर हल लिख लेना, और टेन टेन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। बहुत ईजी है ये, थीटा का वैल्यू क्या आया, 0 डिग्री। ये था 6th क्वेश्चन। अब लिख लेते हैं अपन 7th क्वेश्चन इसका। तो इसका 7th क्वेश्चन जल्दी से लिख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हल, सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये जो 3 है, 3 किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो cosec स्क्वायर जो है साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, रूट में चले जाएगा, 4/3। तो cosec थीटा इक्वल टू √4 का वैल्यू क्या आता है, 2 ये हो जाएगा √3। तो cosec थीटा इक्वल टू हो गया 2/√3। तो ये बताओ cosec का कौन सा वैल्यू 2/√3 होता है। यहाँ देखो cosec का 60 डिग्री 2/√3 है, तो cosec थीटा इक्वल टू cosec 60। तो यहाँ पर देखो cosec कैंसिल हो गया, दोनों साइड का कंपेयर करोगे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर आएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। मैथ्स को बनाने के लिए हमेशा अभ्यास की ज़रूरत होती, तो आप अभ्यास करते रहिए और ये बनते जाएगा। और एक बार अगर गणित दिमाग में बैठ गया तो फिर ये आसानी से बन जाता है, कोई भी आ जाए फिर क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। अब 8th क्वेश्चन में अपन आते हैं, 8th क्वेश्चन बनाते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक में क्या दिया गया है, तो मैं लिख लेता हूँ ब्लैक बोर्ड में। 8th क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos स्क्वायर यहाँ पर अपन हल लिख लेता हूँ, है ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर है, एक और 2 आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, √1/4, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो cos का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, देखो ज़रा, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, cos
60। अब देखो दोनों साइड के अपन तुलना करेंगे तो कॉस की जगह कॉस है, थीटा का जगह 60 है, तो थीटा इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री हमारा आंसर आया। ठीक है, अब इसका 9th क्वेश्चन अपन देखते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। 9th नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो 9th नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0, है ना। तो 4 sin स्क्वायर थीटा -3 साइड चेंज हो गया, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 +3 3 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया sin थीटा √3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू क्या होता है 2। अब देखो sin थीटा इक्वल टू √3/2 हो गया। साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 है, देखो साइन का 60 डिग्री √3/2 है, तो sin थीटा इक्वल टू sin 60 डिग्री यहाँ पर फिर से आ गया। तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। थीटा का वैल्यू क्या आएगा इसमें 60 डिग्री। ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसी का 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 10th क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेता हूँ। ठीक है, तो इसका 10th क्वेश्चन अब देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है 4 sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखते जाओ 4 sec स्क्वायर थीटा -1 साइड चेंज हो गया, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। ये 4 क्या है मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 4 1 जा 4, है ना। तो आ गया 1। अब sec स्क्वायर जो है साइड चेंज हो जाएगा, तो साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा ये sec है, सॉरी साइन नहीं है sec है। sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा और √1 का मान क्या होता है 1 ही होता है। तो sec थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। अब sec का कौन सा मान 1 है ज़रा देखेंगे। sec का 0 डिग्री 1 होता है, तो sec थीटा इक्वल टू sec 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 क्या होता है sec 0 का ही वैल्यू होता है। तो sec 0 हो गया। दोनों साइड तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। ठीक है इसका आंसर। अब देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। इसमें 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। 11th क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, है ना। तो ये स्क्वायर है, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। cot थीटा इक्वल टू √3। अब cot का कौन सा वैल्यू √3 है, देखो cot 30 डिग्री √3 है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cot 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों साइड cot कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री। ये आया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने पूरे 8.4 प्रश्नावली 8.4 को बना लिया। तो इस प्रकार से ये बनेगा प्रश्नावली 8.4 के सभी प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं कल के क्लास में फिर आप लोगों को इसको क्लियर कर दूं, जो भी आप लोगों का डाउट होगा उसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अध्याय 8, जो कि था त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ। कल हम फिर से एक नए अध्याय लेकर के आएंगे, जो कि है अध्याय 9, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7974349536, है ना। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिंपल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sagarp
24102000@gmail.com। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल जैसे हमारे YouTube चैनल का नाम है पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वैसे ही फेसबुक पर भी हमारा पेज है, जिस पर भी जाकर आप हमारे इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं, मोटिवेशन थॉट हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गया और इकाई 4 भी कंप्लीट हो गया। इकाई 5 ज्यामिति है, जिसका अध्याय 9 है सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक ज़बरदस्त श्लोक है हमारे संस्कृत में, कहते हैं कि आलस्य व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, क्योंकि आलस्य कभी व्यक्ति को विद्या ग्रहण नहीं करने देता, और जिसके पास विद्या ना हो उसका जीवन कभी भी सफल नहीं होता, ये हमारा श्लोक कहता है। तो श्लोक मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को। आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुतः सुखम, है ना। मतलब आलसस्य कुतो विद्या, मतलब जो व्यक्ति आलसी हो उसको विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है ना। अविद्यस्य कुतो धनम, और जो व्यक्ति विद्या ग्रहण नहीं कर पाता वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है ना। अधनस्य कुतो मित्रम, और जो व्यक्ति निर्धन हो उसके मित्र कैसे बन सकते हैं। और मित्रस्य कुतम सुखम, तो जिस व्यक्ति के पास मित्र नहीं है वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। तो इसलिए सबसे मूल चीज़ है आलस्य, तो आलस्य का परित्याग हमें कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।